हेलो दोस्तों, मैं विवेकानंद आनंद हार्डवेयर में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत से व्यक्ति हार्डवेयर की दुकान खोलना चाहते हैं या खोलने की कोशिश कर रहे हैं और हार्डवेयर के बारे में जानकारी चाहिए कि हार्डवेयर की दुकान खोलने से पहले आपको किस किस चीज़ की और किस किस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आपका एक लाइक मेरे लिए प्रोत्साहन हो जाता है कि अगली वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, अगर आपके पास हार्डवेयर का आइटम हो गया, उसका थोड़ा भी जानकारी है, थोड़ा भी अगर एक्सपीरियंस है हार्डवेयर के आइटम के बारे में, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जो व्यक्ति नए नए हार्डवेयर दुकान में है और जिसको थोड़ा भी जानकारी नहीं है, थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है हार्डवेयर के बारे में, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होने वाली है। तो उसके बारे में हम वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। उससे पहले हर एक व्यक्ति कमेंट में करता है कि हार्डवेयर का बिजनेस कर रहे हैं वो कम से कम कितने बजट में हो जाएगा। हाँ, तो उसके बजट में कितने में हो जाएगा तो बताते हैं आपको कितने बजट में हार्डवेयर का बिजनेस, कम से कम कितने बजट में हार्डवेयर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जितना पैसा है उतना ही पैसा में आप हार्डवेयर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। चाहे आपके पास 3 लाख हो, कम से कम 3 लाख होना चाहिए। 3 लाख हो, 5 लाख हो या 10 लाख हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हार्डवेयर में कितना से स्टार्ट करना चाहते हैं। वो कितने में भी शुरू होता है। बशर्ते है कि अगर आप 3 लाख से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप में आपके पास दुकान में जो कस्टमर आएगा उसके वापस जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। हाँ, 3 लाख में जो भी आइटम आएगा हार्डवेयर में आप उतना ही रख सकते हैं। आइटम कम रहेगा, मटेरियल कम रहेगा, लेकिन आप हार्डवेयर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं 3 लाख में भी, लेकिन कस्टमर वापस जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। 5 लाख के लिए करते हैं तो कस्टमर कम संभावना रहती है जाने के लिए जाना, क्योंकि आपको अधिकतम 5 लाख में लगभग हर एक सामान लगभग आ ही जाता है, जैसे कस्टमर आपको बहुत कम ही वापस होगा। उसके बाद 10 लाख रुपये में करते हैं तो कस्टमर उसमें भी वापस जाएगा। 5%, 10% आपको कस्टमर वापस जाएगा ही 10 लाख में भी, क्योंकि हार्डवेयर में इतना आइटम है कि कोई भी व्यक्ति हो, हार्डवेयर का रेंज कोई भी व्यक्ति नहीं पूरा सकता है। तो हार्डवेयर में या तो 3 लाख से कीजिए, 5 लाख से कीजिए या 10 लाख से कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसा कितना लगा रहे हैं। हार्डवेयर ऐसा बिजनेस है दोस्त, जितना पैसा आप लगाइएगा ना वो आपको उतना कमाई करके देगा। तो ये रहा आपको कि हार्डवेयर में आपको कितना पैसा लगाना है। अब जिसे कस्टमर आप 10 लाख लगाते हैं तो कस्टमर आपको वही 10%, 5% वापस जाएगा ही जाएगा। हाँ, ये रहा आपको। उसके बाद बताते हैं आपको, और आप हार्डवेयर के बारे में कुछ भी जानते हैं, थोड़ा मोड़ा भी जानते हैं, तो आपको आपके लिए सीखने के लिए 1 से 2 महीना बहुत काफ़ी हो गया। आप हर एक सामान आइटम के बारे में सीख सकते हैं। लेकिन यही है कि हार्डवेयर के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आपको सीखने के लिए 5 से 6 महीना लग जाएगा सिर्फ सीखने के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास सामान रहेगा लेकिन आप उसका नाम ही नहीं जान पाइएगा, तो कस्टमर इससे भी वापस चला जाता है। बहुत से कस्टमर ऐसा वापस चला जाता है। और हार्डवेयर में एक ही आइटम, जैसे कि आपको प्लम्बरिंग का आइटम देख लीजिए, प्लम्बरिंग का आइटम में एक ही आइटम 3-4 तरीका का है। एल्बो, एक हाफ का एल्बो, हाँ, एक हाफ का सॉकेट हो गया, एक हाफ का ब्रास एल्बो हो गया, एक हाफ का हाफ इंची का ब्रास एल्बो हो गया। एक ही तरह का 3-4 आइटम रहता है, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो इस सबको समझने के लिए आपको 5-6 महीना लगता है। और बहुत से आइटम है उसको समझने के लिए 5-6 महीना लगता है आपको। इसके बाद हो गया कि मटेरियल के बारे में आपको जब पता करना पड़ेगा, या आपके पास जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको पता करना पड़ेगा मटेरियल के बारे में। इसके आपको मार्केट में 3-4 दिन या 1 सप्ताह मार्केट में घूमना पड़ेगा और घूम के अनुभव करना पड़ेगा कौन सा मटेरियल है। हार्डवेयर दुकान में ही बैठना पड़ेगा आपको, या हार्डवेयर से पूछना पड़ेगा, पूछ लीजिएगा कौन सा मटेरियल आपको मार्केट में चल रहा है। हाँ, इससे आपको एक अनुभव हो जाएगा कि हाँ, मार्केट में कौन सा मटेरियल चल रहा है, कितना रेंज का और कितना सेलिंग करता है दूसरा आदमी, कितना बेचता है, कितने में बेचता है। हाँ, मार्केट का जो हाव भाव होता है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा मार्केट में घूमने से। हाँ, इससे आपको माल जो खरीदने में है ना आपको सुविधा पड़ेगी। नहीं तो जैसे कि आप मार्केट को नहीं समझिएगा और जब माल लाने जाइएगा तो जो भी होलसेलर है उसको आप कहिएगा अभी हमको माल चाहिए, तो आपको माल देगा। लेकिन उसके बाद जो माल नहीं सेल हुआ होगा वो भी माल आपको दे देगा, कहेगा कि नहीं यही भी माल भी खूब बिक रहा है। हाँ, ये आपको वो नुकसान लग जाएगा। इससे बेटर है कि आप मार्केट में समझ लीजिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। हाँ, आप उतना ही माल मंगाइए जितना माल आपको मार्केट में चल रहा है। जो माल कम चल रहा है उसको आप, अगर बजट के अनुसार आपका बजट ठीक है तो सब हर एक माल थोड़ा थोड़ा ले आइए। अगर बजट कम है
तो वही माल रखिए जो माल चल रहा है, जो कम चल रहा है उसको धीरे 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 फिर ऐड करते जाइए, तो आपका बिजनेस रनिंग पकड़ेगा ही पकड़ेगा, जरूर पकड़ेगा बिजनेस आपका रनिंग। और होलसेल वाला को पता करना है कि आपको होलसेल का आपके एरिया में कहाँ है, तो आपको खुद पता करना पड़ेगा कि आपको एरिया में होलसेल का आइटम कहाँ मिलता है, होलसेल में हार्डवेयर का बिजनेस का सब जो आइटम है वो कहाँ मिलता है, वो खुद पता करना पड़ेगा, या दुकानदार से पता कीजिए, या आपके जो नज़दीक में जो डिस्ट्रिक्ट होगा, जिला होगा, वहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा। हर एक जिला में आपको होलसेल का मार्केट मिलता ही है। जैसे कि मेरे यहाँ सीतामढ़ी में बहुत से मार्केट है होलसेल का, राजू एग्रो हो गया, हाँ, और मोहन शाह हार्डवेयर हो गया, आपको वहाँ पे होलसेल का आइटम होता है, वहाँ पर सीतामढ़ी आप ले सकते हैं, होलसेल का आइटम है। उसके बाद हो गया कि आपको करना पड़ेगा मार्जिन के बारे में भी आपको करना पड़ेगा, मार्जिन कितना % मार्जिन ले। तो जब आप मार्केट में घूमिएगा तो एक अनुभव हो जाएगा कि कौन सा आइटम कितने में बिकता है, तो उसके अनुसार अपना मार्जिन रखिएगा। अगर किसी पर कम से कम आप 10% मार्जिन लेके चलिए, अगर मार्केट में 10% मार्जिन ले रहा है दूसरा आदमी, तो आप 9% लेके चलिए, हाँ, कुछ परसेंटेज कम लेकर चलिए, ताकि कस्टमर को लगे कि नहीं, यहाँ पे जो माल बिकता है वो सस्ता में रहता है, थोड़ा मार्केट सस्ता रहता है और माल अच्छा रहता है, तो आपके पास कस्टमर आएगा ही, हाँ, आपका दुकान चलेगा ही चलेगा। उसके बाद हो गया कि कस्टमर का व्यवहार भी बहुत जरूरी होता है, आपका और व्यवहार कस्टमर के प्रति कैसा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका व्यवहार कस्टमर के प्रति रूडली रहेगा, आपके दुकान पे बहुत से इफेक्ट पड़ जाएगा। हाँ, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से भी कह सकता है कि इसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो ये भी आपको रखना है। और उधार कम देना है, उधार आप शुरू में नहीं दीजिएगा तो ही अच्छा रहेगा, हाँ, उधार दीजिएगा तो फिर बर्बाद हो जाएगा, हाँ। तो ये रहा आपको। उसके बाद हो गया कि झगड़ा उगड़ा कोई भी कस्टमर से नहीं करना है, किसी कस्टमर से नहीं। कस्टमर कितना भी क्यों ना आपको उकसाए या आपके गुस्सा दिलाए, गुस्सा दिलाएगा ही, क्योंकि कभी कभी बहुत सामान लेकर, हाँ, पूरा लिख कर बिल बना कर भी नहीं लेता है, तो आपको गुस्सा नहीं दिलाना है, गुस्सा नहीं आपको लाना है, हाँ। तो कुछ ऐसी यही बातें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको खोलने से, हार्डवेयर शॉप का खोलने से पहले। तो ये रहा वीडियो, और वीडियो को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर